बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सवाल से जवाब तक मैं हुआ का मेज़बान मलिक ज़फ़र इकबाल। आज के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जो हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं, प्रिंसिपल जीसीटी कमालिया इरफान नसीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो जीसीटी कॉलेज है, इसमें अभी कौन कौन से कोर्स चलने वाले हैं और उनकी मुद्दत कितनी होगी? जी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सबसे पहले हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें मैं ये डीएई हम इसमें ऑफर करते हैं जी। अभी इस वक्त 4 डीएई हम ऑफर कर रहे हैं। इसमें सिविल है, केमिकल है, टेक्सटाइल है और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जी। इसके साथ साथ हम कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं। कुछ शॉर्ट कोर्सेज 6 माह के हैं जो रेगुलर हमारे पास चल रहे हैं। उनमें कुकिंग है, प्रोफेशनल कुकिंग कोर्स है जो 6 माह में चलता है। एक सेशन खत्म होता है तो अगला सेशन आ जाता है। उसकी इनटेक हमारी 1 सितंबर में होती है और 1 मार्च में होती है। इस तरह हमारे पास एक सीसीए का कोर्स है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। वो भी हमारा 6 माह का कोर्स है। एक 6 माह का बैच जाता है तो फिर अगला, यानी कि लगातार वो चलते रहते हैं। उनकी इन दोनों कोर्सेज की इनटेक जो है वो सितंबर में है और दूसरी इनटेक जो मार्च में है। इनकी मुद्दत कितनी होगी? इनकी मुद्दत 6 माह की है जी। और जो दूसरे 4 कोर्सेज मैंने डीएई कहा है वो 3 साल की उनकी मुद्दत होती है और वो बेसिकली एफएससी के बराबर होते हैं उनकी, जो अगर इक्विवेलेंस की बात करें। और वो स्टार्ट हम लोग जो है उनकी जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें जो एप्लीकेशन हम वसूल करते हैं वो मई में स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद जो उसकी बाकी प्रोसेस ड्यू प्रोसेस होता है उसमें मेरिट लिस्ट लगनी होती है, फी मतलब सबमिशन होनी होती है, वो सारे प्रोसेस से गुजर के और 1 अगस्त को हम क्लासेस जो हम स्टार्ट कर देते हैं। और फिर इस तरह से वो 3 साल यानी 1 अगस्त से लेके हर साल जो सेशन है हमारा 30 अप्रैल को स्टडी जो एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से स्टडी का सेशन है वो एंड हो रहा होता है। उसके बाद बच्चे एग्जाम में चले जाते हैं और इस तरह से 3 साल चलता है और फिर जब 3 साल के बाद बच्चा पास आउट हो जाता है। अच्छा, जो बच्चे इनमें दाखिला लेंगे उनको कुछ स्कॉलरशिप भी मिलेगी? जी हाँ, उसमें हम इस तरह से है कि कुछ काफी तरह के स्कॉलरशिप जो ऑफर हो रहे होते हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं और कुछ स्कॉलरशिप जो होते हैं हम प्राइवेट एनजीओ से अरेंज करते हैं। जैसे कि पिछले साल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 208 बच्चों को 19,20,000 के करीब स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसमें मुख्तलिफ अमाउंट थी, वो डिपेंड करता था बच्चे की जो नीड है उस पर और बच्चे के मेरिट पे। तो उसमें हमने 8,000, 10,000 और 13,000 की अमाउंट पर स्टूडेंट हमने पिछले साल तकसीम की है। अच्छा, इनके जो बच्चे पर दाखिला शुरू होने वाला है ये जून जुलाई अगस्त में जो भी है, उसमें जो 3 साल का कोर्स है उसकी सालाना फीस कितनी होगी और जो 6 महीने का कोर्स है उसकी सालाना उसकी कितनी फीस होगी? जो हमारा डीएई है उसकी गवर्नमेंट हर साल फी जो है वो रिवाइज करती है जी। और पिछले साल जो हमने चार्ज किया वो 21,000 के करीब थी, पूरे साल की थी। उसमें ट्रांसपोर्ट भी शामिल थी और उसमें सारी चीजें मतलब जो है वो शामिल थी पूरे साल की। ट्रांसपोर्ट से मतलब ये कि आपकी ये बसें आती जाती हैं? जी जी, हमारी मॉर्निंग में जो बसेस हमारी चलती हैं उसके अंदर उसकी ट्रांसपोर्ट की फी भी शामिल है। ये है पिक एंड ड्रॉप है उसमें। और हर साल गवर्नमेंट 10% उसमें इंक्रीज करती है 21,000 का। अब इस साल जो है वो जो भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होगा उसके मुताबिक हम यकमुश्त लेते हैं। जो इवनिंग की फी है वो थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि हम सेल्फ फाइनेंस पे चला रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि मॉर्निंग में जिन बच्चों का मेरिट नहीं बनता फिर उनको हम इवनिंग में अपॉर्चुनिटी देते हैं और उसमें हम इवनिंग में चार्ज कर रहे होते हैं क्योंकि इवनिंग का सारा सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम होता है और ब्रेक इवन पे चलाना होता है। तो जो हमारी फी होती है उसी में हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हम सारे एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस उसी में पूरे कर रहे होते हैं। अच्छा, ये दूसरे कॉलेज जैसे या और भी कॉलेज हैं उनकी फीस और जीसीटी कॉलेज कमालिया की जो फीस है उसमें कितना डिफरेंस है? जो जनरल एजुकेशन के कॉलेजेस हैं उनकी फी हमसे रिलेटिवली थोड़ी सी कम होती है जी। और हमारी फी थोड़ी सी ज्यादा होती है। उसमें उसकी वजह यह है कि हम लोगों का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। हम लोग 60% जो प्रैक्टिकल करवा रहे होते हैं और 40% हमारी थ्योरी होती है। और गवर्नमेंट भी एक स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेंसेस जो वो लगा रही होती है। आप ट्रांसपोर्ट की मद में देख लें तो अगर हम बच्चों में उसमें बहुत नॉमिनल से पिछले साल तक चार्ज कर रहे थे, 1,500 रुपया पर मतलब एनम ले रहे थे। जबकि गवर्नमेंट जो है हमारे पास अगर 3 बसेज हैं तो हम तकरीबन 6 से 7 लाख जो पैसे हैं हम लोग डीजल की मद में सिर्फ दे रहे होते हैं। उसके अलावा उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के चार्जेस हैं और फिर ड्राइवर और कंडक्टर उन सब की मतलब हमारी पेज भी होती हैं। इसी तरह जो प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल का इस साल जो हमने ट्रेनिंग मटेरियल लिया है वो ऑलमोस्ट 60 लाख के करीब हमने मॉर्निंग और इवनिंग का मिला के सामान लिया है जो बच्चों को प्रैक्टिकल करवाए हैं और वो कंज्यूमेबल होता है जो साल के अंदर कंज्यूम हो जाता है।
तो चूंकि टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन में लैब का एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, कंज्यूमेबल के एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो जनरल एजुकेशन की निस्बत हमारी फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज से हमारी फ़ी बहुत कम होती है। सही। अच्छा, जैसे क्या वो ये 3 साल का कोर्स है, जैसे कि सिविल इंजीनियर है या टेक्सटाइल है, एक दो और भी आप बता रहे थे, तो क्या उसमें जैसे जैसे ये कोर्स ख़त्म होते हैं, बच्चों को जब ये डिप्लोमा मिलता है, तो उसके लिए उनको जॉब्स की कितनी मतलब ऑफर होती है? आपके पास होती है ऑफर किसी मिल्स की, किसी इस तरह की? अच्छा, इसमें मैं अर्ज कर दूं कि एक तो जो 3 साल होते हैं उसके दौरान भी हम बच्चे को काफ़ी हद तक जो है ना, उसमें हमारा एक प्रॉपर विंग होता है, यानी कॉलेज लेवल पे भी और हेड ऑफिस लेवल पे भी। तो उसमें एक तो पूरे 3 साल में हम बच्चे को ट्रेंड कर रहे होते हैं कि बच्चे ने इंटरव्यू के हवाले से, उसकी सीवी मेकिंग के हवाले से, जॉब के हवाले से प्रॉपर उसकी मतलब उसके क्लास के टाइम टेबल में पीरियड्स होते हैं, उसमें हम बताते हैं कि पर्सनैलिटी कैसे ग्रूम करनी है, ड्रेसिंग कैसे करनी है, बोलना कैसे है, और फिर उसके जो कंटेंट है उसके बारे से पूरी प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं। एक तो ये पार्ट होता है। फिर जब वो पास आउट हो जाता है तो उसका हमने उसको प्लेसमेंट करना है, उसके लिए भी हम लोग अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको इन्वाइट करते हैं, वो यहाँ पे आके भी टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, और कुछ लोग हमसे वैसे मतलब हमसे डिमांड करते हैं तो हम अपने बच्चे जो है उधर भेज देते हैं। तो बच्चों की जो जॉब है उसके हवाले से हमारी पूरी टीम जो वो एफर्ट कर रही होती है, और पिछले सालों में बहुत सारे बच्चे जो उनको खुद से प्लेस करवाया है। प्लेस करवाने से पहले हम उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग भी करवाते हैं, उनकी हम इंटर्नशिप्स भी करवाते हैं, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, बहुत शुक्रिया। आज के जो हमारे साथ मौजूद मेहमान शरीक के गुफ्तगू थे, GCT कॉलेज कमालिया के अरफान नसीर साहब थे प्रिंसिपल, और इन्होंने हमें बताया कि जो जो भी कोर्स चल रहे हैं, कोई 3 साल का है, कोई 6 माह का है, इसके लिए आप कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जी, बच्चों के लिए यही पैगाम है कि जो अभी करंट सिचुएशन है मुल्क की और बाकी भी, और उसमें जनरल एजुकेशन जो है उसकी डिमांड अपनी जगह पे है, लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन है ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है कि आप टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू आप फौरन रोजगार की तरफ, हम रोजगार मतलब आप बस रोजगार हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए यही है कि आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आए, हुनर सीखें, स्किल सीखें, और मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर आप उसमें अगर हुनर सीख के जाएंगे तो आपकी वर्थ ज्यादा होगी, आप ज्यादा अच्छे तरीके से रोजगार कमा सकेंगे। अदरवाइज फिर ये है कि आपको जो जॉब है वो उस लेवल की अनस्किल्ड के तौर पे काम करेंगे, तो आप लेबर मजदूर के तौर पे काम करेंगे, तो वो आपको मुल्क को उसका ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। इसलिए स्किल की तरफ आए, स्किल सीखें, फनी तालीम सीखें, ताकि आप मुल्क के लिए, अपने घर वालों के लिए और इस सारी अवाम नास के लिए आप फायदेमंद हों। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेजबान मलिक जफर इकबाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।